So hey everyone, welcome back to the channel Learn with Engineers. In this video, we are going to cover 5 most repeated and expected question from electromagnetic wave. So guys, electromagnetic wave एक ऐसा चैप्टर है क्लास 12 के सिलेबस में सबसे इजीएस्ट वन जिसे मैं रख सकता हूँ वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बिकॉज ये ऐसा चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन आप हर शिफ्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आता ही है। और ऐसा क्वेश्चन आते हैं इसमें से जो आप 1 मिनट के अंदर ही आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन देखिए, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन electromagnetic wave is given by this equation is the magnetic field, and then what will be the expression for electric field। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है बेसिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होगा। तो गाइस मैंने एक क्वेश्चन को इसलिए उठाया ताकि आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। 2-3 रिलेशन है इनमें से जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से, और उसके अलावा और कोई क्वेश्चन डिजाइन नहीं किया जाता। सो गाइस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन है जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पीक वैल्यू है और मैग्नेटिक फील्ड का जो पीक वैल्यू इज इक्वल टू सी आता है। ऑलराइट गाइस, ये रिलेशन आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इसी से डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, आप देख सकते हैं। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू ये होता है। पीक वैल्यू गाइस किसी भी वेव का जो इक्वेशन होता है वो होता है, सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड का लिख रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E का पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या प्लस माइनस हो सकता है अगर, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो यहाँ से डिनोट किया जाता है। जो भी यहाँ रखा रहेगा, जो भी यहाँ जो चीज लिखा रहेगा एक्स कैप, सपोज दैट एक्स कैप है। ऑलराइट गाइस, और यहाँ देख सकते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन लिखा हुआ है जो है उसका जो डायरेक्शन है जे कैप। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है जे कैप में है और जो लाइट वेव है उसका डायरेक्शन हम लोग यहाँ से पता करते हैं। जो के एक्स जो एक्स है या आई, यहाँ पे वाई भी हो सकता है या जेड भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम वहां पे डायरेक्शन एक्स है, इट मींस कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा। अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो वेव है लाइट वेव वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, मींस कि जो लाइट वेव का डायरेक्शन है माइनस आई कैप है। ऑलराइट गाइस, ये हमारा लाइट का साउंड का जो डायरेक्शन है वो मतलब साउंड का बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट का जो लाइट वेव का जो डायरेक्शन है माइनस आई कैप। ऑलराइट, और हमें पता है ये इस रिलेशन से हम मैग्नेटिक फील्ड, हमें पता है पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ, तो पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, व्हिच इज बी पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू सी, व्हिच विल बी 3 × 10 to the power -8। और सी का जो स्पीड ऑफ लाइट का जो वैल्यू होता है आप लोग जानते होंगे गाइस, 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ से कैंसिल आउट होकर 9 आ जाएगा। ये 10 to the power -8 और 10 to the power 8 कैंसिल आउट होकर ये आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऑप्शन की ओर जा सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पीक वैल्यू आने वाला है वो 9 आने वाला है। तो गाइस यहाँ से डायरेक्टली हम इतना ही सॉल्व करके भी क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस को। जैसे कि ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। यहीं से हमें पता चल गया, लेकिन हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं ताकि डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन दिया हुआ हमें वो है जे के। और हमें एक रिलेशन और पता होना चाहिए गाइस कि E क्रॉस B का जो डायरेक्शन आएगा वो C जो वेव साउंड लाइट वेव का जो डायरेक्शन होगा उसके इक्वल होगा। मींस कि यार हम लोग जैसे जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट वेव म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो इस रिलेशन से हम लोग निकालते हैं। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में है, जे कैप, और लाइट वेव माइनस आई कैप में है। ऑलराइट गाइस, तो हम यहाँ पे E किस डायरेक्शन में होगा तो हम मान सकते हैं एक्स कैप है। ऑलराइट, हमें पता है एक सर्कल से हम लोग जो फाइंड आउट करते थे इजीएस्ट मेथड आई जे के, अगर हम क्लॉकवाइज घूमते थे तो पॉजिटिव आता था और एंटी क्लॉकवाइज घूमते थे तो नेगेटिव आता था। तो यहाँ पे क्या क्रॉस होगा, अगर हम लोग के क्रॉस आई करते थे तो जे आता था, के क्रॉस जे करते थे तो आई आता था। तो हमारा माइनस आई कैप लाना है तो के एंटी क्लॉकवाइज जे जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा के कैप क्रॉस जे कैप व्हिच विल बी इक्वल टू माइनस आई कैप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो गया क्या हो गया, के कैप। सो यहाँ पर देख सकते हैं के कैप इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऑप्शन B is the correct answer of this question.
Moving to the next question, the second one. The electric field of a plane electromagnetic wave propagating along the direction x direction in vacuum, electric field equation is given. The magnetic field B at the moment t is equal to 0 is. तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ, हमें पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का क्या इक्वेशन होगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0. सो गाइस एक रिलेशन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जानना बहुत जरूरी है. वी हैव गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड cos ओमेगा t माइनस kx. जैसे कि यहाँ से डायरेक्टली पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जे कैप में मतलब y एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑलराइट गाइस, जैसे x y z है तो y एक्सिस की ओर y एक्सिस की ओर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑलराइट, और जो वेव जो है वो हमारा x एक्सिस की ओर जा रहा है. नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव की ओर जा रहा है, ये रूल है वेव का. सो x एक्सिस की ओर जा रहा है, आई कैप की ओर जा रहा है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है y एक्सिस की ओर और वेव का जो प्रोपेगेशन है वो x एक्सिस की ओर है. तो ऑब्वियस सी बात है यार कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो जेड कैप की मतलब जेड के कैप की ओर होगा. तो यहाँ में ये ऑप्शन तो कैंसिल है, ऐसे ही डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर डी कैंसिल कर सकते हैं. तो के कैप की ओर आएगा मैग्नेटिक फील्ड. सो हम लोग दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए. पहले ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या ऑप्शन नंबर सी हो सकता है. ऑलराइट गाइस, तो हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पीक वैल्यू है और मैग्नेटिक फील्ड का जो पीक वैल्यू है वो सी के बराबर होता है. और एक फॉर्मूला है गाइस, जो सी है 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी होता है. ये एक फॉर्मूला है. यहाँ से हम जब सी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, तो गाइस एप्सिलॉन नॉट ई का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पीक वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का जो पीक वैल्यू है इज इक्वल टू सी का जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे अंडर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट. ऑलराइट, यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है और एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी है. ऑलराइट, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू. तो गाइस यहाँ से हम लोग हमें पूछ रहा है t इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ t का जो वैल्यू 0 पुट करेंगे तब पूछ रहा है, तो हमारा kx आ जाएगा. सो ऑलराइट गाइस, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पीक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वैल्यू दिया हुआ जो कि नहीं है ऑप्शन नंबर ए. तो हम यहाँ देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू यहाँ पर मैच कर रहा है. So this is the correct answer. So option C is the correct answer of this question. So moving to the third question, everyone. Basically this question is completely based on theory based, and here the question is the correct match between the column 1 and column 2 are. Means कि ये column 1 दिया हुआ है, column 2 दिया हुआ है. Basically ये question completely based on electromagnetic spectrum है, जो कि आपको पूरी तरीके से याद होनी नहीं चाहिए. मीन्स कि ज़रूरी नहीं है, आपको पूरी तरह से रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है. आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं. ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार पूछे गए हैं जेईई मेंस के पेपर्स में. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन. बेसिकली आपको ये क्वेश्चन को हैंडल करने से पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए, जो कि एक स्पेक्ट्रम है जिसको बैंड बोलते हैं. ऑलराइट एवरीवन, तो ये सपोज दैट स्पेक्ट्रम है. तो यहाँ पर ये बेसिकली किस चीज़ का स्पेक्ट्रम है? ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर frequency, because we know that the lambda is equal to c by mu is equal to c by lambda होता है. frequency is equal to c by lambda, so lambda is equal to c by mu. alright everyone, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो हम लोग देखेंगे कि पहले लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या इसका सीक्वेंस होता है. सबसे पहले जो रीजन में आता है, जो सबसे लीस्ट जिसका वेवलेंथ होता है 10⁻⁻16 अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻16
तो 10⁻10 तक जाता है, जो कि गामा होता है, गामा रेज। सबसे कम जिसका वेवलेंथ होता है वो गामा रेज का होता है। उसके बाद हमारा आता है एक्स रेज। एक्स रेज 10⁻10 टू 10⁻8 जाता है ऑलरेडी। और इसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज जिसे हम जानते हैं। और इसी के अंदर यहाँ पे हम लोग का आता है विजिबल रेज, जो हमारे लिए हमारा जो आँख है जो इसके लिए सेंसेबल है वो होता है हमारा विजिबल रेज। तो यहाँ विजिबल रेज जिसके अंदर विब्योर आता है, विजिबल रेज, विजिबल रीजन आप जिसको लिख सकते हैं, ऑलराइट, जो कि 10⁻6 के बीच में आ जाता है। 10⁻6 के बीच में अल्ट्रा वायलेट रेज और विजिबल रेज आता है, ऑलराइट। इसके बाद हमारा इंफ्रा रेज आता है, इंफ्रा रेज, जो कि 10⁻4 तक जाता है। इसके बाद हमारा जो आता है गाइस 10⁻4 टू 10⁻0 तक, ये आता है हमारा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। उसके बाद हमारा रेडियो वेव चला जाता है, रेडियो वेव, रेडियो वेव चला जाता है, जो कि 10⁻, यहाँ तो बेसिकली 2 तक जाता है। उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव रेंज होता है, लॉन्ग रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव जिसको बोलते हैं हम लोग, जो कि 10⁻, बहुत बड़ा वेवलेंथ होता है इसका। वेवलेंथ इसको बोलते हैं गाइस वेवलेंथ। एक कंप्लीट साइकिल जो कंप्लीट होता है यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसका वेवलेंथ हो जाएगा 10⁻⁻, में बहुत बड़ा होता है, 6 तक चला जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपको पूरी तरीके से याद नहीं रखनी है, मैंने भी याद नहीं किया हुआ, बस ऊपर से देख लिया कि ऐसा होता है रेंज। क्योंकि यार डायरेक्टली ये इस टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिला और डायरेक्टली वेवलेंथ के टर्म में भी देखने को मिला, जैसे लैम्डा ऑफ गामा इज लेस देन लैम्डा ऑफ एक्स रेज is less than lambda of microwave is less than lambda of radio। इस टाइप का डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऑप्शंस में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट मैच अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ रेडिएशन दिए हुए, यहाँ वेवलेंथ दिए हुए, इसका करेक्ट मैच क्या होगा। तो सबसे पहले माइक्रोवेव, माइक्रोवेव किस रेंज में लाइक कर रहा है, 10⁻4 टू 10⁻0, मीन्स कि ये जो रीजन है वो 10⁻3 की ओर जाएगा। और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं माइक्रोवेव जो माइक्रो होता है, माइक्रोमीटर जिसको हम लोग जानते हैं 10⁻3 से होता है। सो ए का जो ऑप्शन हो जाएगा ये डी हो जाएगा, ऑलराइट एवरीवन। और गामा रेज, गामा रेज हमेशा याद रखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जिसका होता है वो गामा रेज का होता है, जो कि 10⁻6 टू 10⁻10 के बीच में लाई कर रहा है। तो गामा रेज का जो रेंज हो जाएगा ये सेकेंड हो जाएगा, जो कि 10⁻15, जो सबसे कम होगा उसको गामा रेज से मैच कर लेना है। उसके बाद आता है एक्स रेज, एक्स रेज 10⁻10 टू 10⁻8 जाता है। सो डी का 1 हो जाएगा, जो कि 1 नहीं सॉरी डी का 3 हो जाएगा एवरीवन। वन का माइक्रोवेव, गामा रेज, डी का 3 एंड आफ्टर रेडियो वेव। रेडियो वेव आपका लाइक करता है सबसे जिसका हाईएस्ट वेवलेंथ होता है लास्ट की ओर। तो रेडियो वेव का क्या हो जाएगा गाइस 10⁻2, 10⁻2 यहाँ देखिए 10⁻2। सो 100 मीटर जिसका आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा। सो मूविंग टू द ऑप्शन, सो द ऑप्शन करेक्ट इज ए का 4। डायरेक्टली आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ए का 4 और किसी में नहीं दिया हुआ। ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं तो आप एक भी मैच कर लिया तो अच्छे से बना सकते हैं। गामा रेज बी का 2, सी का 1 गाइस एंड डी का 3। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, इक्वेशन इज गिवन हियर, the velocity of the electromagnetic wave in this medium is। बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है एक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ द वेव पूछ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या होगा जिस मीडियम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ट्रेवल कर रहा है, ऑलराइट। तो हम लोग जनरल इक्वेशन लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का, बिकॉज हम लोग को पता है वेलोसिटी बराबर क्या होता है गाइस, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के।
ये ओमेगा और के क्या है, हम लोग जब जनरल इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल इक्वेशन सपोज दैट हम लोग लिख रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल इक्वेशन होगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस दोनों हो सकता है, जो कि ऐसे भी लिख सकते हैं। इस इसके रेफरेंस में लिखे तो हम लोग लिखेंगे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। जब इक्वेशन को कंपेयर करेंगे एवरीवन, जब इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये जो वैल्यू है के का यहाँ पे दिख रहा है, जो कि के का क्या वैल्यू है, के इज इक्वल टू 500 एंड ओमेगा इज इक्वल टू ये ओमेगा इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 10। और हमें पता है वेलोसिटी ऑफ द मीडियम या वेलोसिटी ऑफ द इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर हमें इक्वेशन दिया हुआ बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन हाउ कैन वी कैलकुलेट द वेलोसिटी by using this formula. All right, so velocity is equal to omega, which is 10 into 10 to the power 10 and divided by k, that is 500. So when we calculate this, it will be like 10 to the power 10, 10 to the power minus 2, so 1 by 10 by 5 into 10 to the power 8, that is equal to 2 into 10 to the power 8। सो ऑप्शन देखते हैं तो हमें ऑप्शन इस तरह का नहीं मिल रहा, हमें सी के टर्म में ऑप्शन मिल रहा है। ऑलराइट, तो मुझे पता है कि सी का जो वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है, तो हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू सी डिवाइडेड बाई सी। सो हमें देखने को मिलेगा इंटीजर के टर्म्स में सी के रिलेटिव में इसका क्या वैल्यू आ रहा है, तो हमें सी का एक जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ सी रहने देते हैं और 2 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू सी, तो इसको कट करेंगे, ये कट हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा 2/3 इंटू सी। सो बेसिकली द आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर of this question. So moving to the last question everyone, the question number 5. For an electromagnetic wave traveling in a free space, the relation between average energy density due to electric field and magnetic field is. Basically question हमसे ये पूछ रहा है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी में क्या रिलेशन है। सो एज वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is 1/2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी। ऑलराइट, एंड द एनर्जी डेंसिटी, फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक 1/2 म्यू नॉट टाइम्स बी स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। Here the mu naught represent the permeability and epsilon naught is permittivity. All right everyone, तो देखते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोग जब रिजॉल्व कीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड किसी को भी, तो हमें देखने को मिलेगा कि दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली सिमिलर है, इक्वल है। आइए देखते हैं कैसे। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है 1/2 टाइम एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो हमें पता है गाइस E/B इज इक्वल टू सी। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसका यूज बहुत देखा है। E/B इज इक्वल टू सी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जब डिवाइड करते तो सी का बराबर आता है, जो पिक वैल्यू का जो डिवीजन करते थे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आ जाएगा B इंटू सी। ऑलराइट एवरीवन, और हमें और एक चीज पता है, C बराबर, जो C का जो वैल्यू होता है 1/√μ0 टाइम 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है C का वैल्यू। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, यहाँ जब हम लोग पुट करेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट को रहने देंगे गाइस, ई स्क्वायर, जो कि ई का वैल्यू है हमारा 20 BC। सो यहाँ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर।
यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा जो कि 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 1/2 टाइम ई नॉट इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको जब हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, सी का जो वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर 1/2 बी स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। सॉरी गाइस, यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो म्यू नॉट ऊपर नहीं है, नीचे है। द फॉर्मूला इज लाइक दिस। सो यहाँ हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हुए आते हैं, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला आ जाता है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी। यहाँ क्योंकि हम लोग जब रिजॉल्व किया तो हमें यही देखने को मिला, क्योंकि इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। ऑलराइट एवरीवन, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।